नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल साउंड सर्विस में। वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये म्यूजिक ब्लूटूथ प्लेयर मैंने बनाया है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इसको कैसे बना सकते हैं, जो कि आप लोग खुद से भी देख करके बना सकते हैं और अपने साउंड सेटअप के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम लिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं, आपको इस प्लेयर को बनाने के लिए इतने सारे स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बारीकी से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक बॉक्स लेना पड़ेगा। ये देख सकते हैं मैंने इसका जो डायफ्राम HF का डायफ्राम आता है उसका बॉक्स लिया है। आप इसके अलावा दूसरा भी कुछ बॉक्स ले सकते हैं। इसके साथ आपको चाहिए एक ब्लूटूथ प्लेयर USB, जो इसमें USB के साथ ब्लूटूथ भी, वो मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको दो वॉल्यूम कंट्रोल चाहिए। एक तो आप राउंड में डालिएगा तो राउंड लीजिएगा, जो कि B10 के वैल्यू देख सकते हैं। इसका B10 के होगा आपका वैल्यू, B10 के का वैल्यू का है। और अगर स्लाइडर डालिएगा तो स्लाइडर भी लीजिएगा B10 का 30 mm का। और इसके साथ इसका नॉब चाहिए आपको, दो नॉब ले लीजिएगा। ये देख सकते हैं इसका है, ये राउंड का है। और चाहिए आपको दो आउटपुट सॉकेट चाहिए, जिसको कि 38 सॉकेट भी हम लोग कहेंगे। और इसके साथ एक ऑन ऑफ का पावर स्विच मैंने राउंड मॉडल का लिया है, ताकि इसका होल्ड करने में सुविधा हो। आप दूसरा मॉडल का भी ले सकते हैं, स्क्वायर मॉडल का। और इसके साथ आपको चाहिए एक 3500 का चार्जिंग सॉकेट, जिससे कि आप हम लोग पावर सप्लाई कर सके इस प्लेयर को। और इसमें आप दो लगा सकते हैं फिल्टर कैपेसिटर, जो कि 1 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट का है, जो कि ऑडियो आउटपुट में लगता है, जिससे कि रिवर्स करंट ना आए। तो फ्रेंड्स, इतना सारे आपको ज़रूरत पड़ेगी इक्विपमेंट्स की, यानी कि पार्ट्स की। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने दोनों बॉक्स को कट कर लिया है इसमें सेटअप करने के हिसाब से। एक में आप देख सकते हैं मैंने स्लाइडर VC सेटअप करेंगे, उसके हिसाब से मैंने इसको कटिंग किया है। और एक में जो है राउंड VC लगेगा। तो इसमें सबसे पहले इस तरह से, जैसे मैंने आपको मार्किंग करके इसके हिसाब से नाइफ की सहायता से कट कर लेना है, लेकिन सावधानी रखिएगा जैसे कि हाथ में कट ना लगे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इस तरह से हम लोग इस प्लेयर को इसको सेटअप कर लेंगे। दो साइड में दो VC स्लाइडर कंट्रोल लग जाएंगे, इसमें पावर स्विच लग जाएंगे इस तरह से। उसके बाद इधर जो है कंट्रोल आपका P30 से एक सॉकेट इसमें लग जाएगा। और इसमें जो है हम लोग राउंड वॉल्यूम सेटअप करेंगे इसमें, बाकी सेम रहेगा सब में। तो चलिए बाकी आगे का प्रोसेस हम लोग इसको सबसे पहले सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद वायरिंग का प्रोसेस, टेस्टिंग का प्रोसेस टोटल जानेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जितने भी इसके स्पेयर पार्ट्स थे उसको मैंने सेटअप कर लिया है। जो कार्ड को मैंने 4 स्क्रू की सहायता से इसमें फिक्स कर दिया है। बाकी पावर स्विच को इसका जो नट रहता है उसके माध्यम से, सॉकेट को भी इसके नट के माध्यम से, बाकी स्लाइडर वॉल्यूम को ग्लू के माध्यम से सेटअप कर लिया मैंने टोटल स्पेयर पार्ट्स को। अब सिर्फ वायरिंग का प्रोसेस बाकी रह गया है फ्रेंड्स। तो वायरिंग का मैं सिंपली समझा देता हूँ। इस वायरिंग के लिए दो ही कनेक्शन है। एक पावर सप्लाई के लिए देख सकते हैं ग्राउंड VC का 2 वायर का सेट है, और एक ऑडियो आउटपुट के लिए 3 वायर का सेट है, जिसमें एक ग्राउंड है, एक लेफ्ट ऑडियो, एक राइट ऑडियो। तो चलिए पूरा वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद वायरिंग का प्रोसेस में दिखा देता हूँ किस तरह से क्या गया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हम लोग का जो दोनों प्लेयर बन के रेडी हो चुका है पूरी तरह से। बस अब साउंड टेस्टिंग करना बाकी है। तो साउंड टेस्टिंग करने से पहले मैं इसका एक बार वायरिंग समझा देता हूँ कि वायरिंग किस तरह से किया गया है, ताकि आप खुद से समझ कर, बहुत ही सिंपल वायरिंग है, खुद से अपने से भी इसको रेडी कर सके। इस तरह का मैंने देख सकते हैं और भी प्लेयर बनाया है। आप इस तरह के और भी मॉडल के प्लेयर बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में भी कस्टमर का रेगुलर डिमांड हो रहा है। तो मैं चलिए राउंड वाला जो वॉल्यूम सेटअप इसमें किया गया है, इसको मैं वायरिंग समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें पहले ही दिखा चुका हूँ कि कार्ड में जो है एक 3 सेट का वायर निकलेगा, एक 2 सेट का वायर निकलेगा। इसमें देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिएगा एक लिखा हुआ ग्राउंड और VCC। ये जो ग्राउंड VCC है कार्ड का सप्लाई वायर है, यानी कि इसमें सप्लाई 5 वोल्ट जाएगा और ये कार्ड ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक सॉकेट लगाया है। अब सॉकेट का जो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर होता है, इसके ग्राउंड और VCC से जोड़ दीजिएगा। तो इसमें जैसे इनपुट डालिएगा पावर सप्लाई चार्जर का वायर, तो इसमें पावर आ जाएगा। लेकिन हमने एक पावर स्विच डाला है, देख सकते हैं ऑन ऑफ के लिए। तो एक वायर जो है इसका, यानी कि रेड वायर, और इसका VCC वायर स्विच होते हुए लेते जाइएगा, ताकि ऑन ऑफ हम लोग इसमें से कर सके। अब आता है दूसरा जो है 3 सेट का वायर निकला हुआ देख सकते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो लिखा होगा राइट चैनल, लेफ्ट चैनल, और बीच का जो है ए ग्राउंड, यानी कि ऑडियो ग्राउंड है। तो बीच का जो ऑडियो ग्राउंड हम लोग का जो इस सॉकेट लगा हुआ 2 सॉकेट, इसका ग्राउंड से लग जाएगा। देख सकते हैं ये जो ग्राउंड है दोनों का कॉमन एक ही रहेगा ग्राउंड। और एक है लेफ्ट और राइट का जो ऑडियो आउटपुट है। अब डायरेक्ट अगर इसमें सॉकेट में देते हैं तो डायरेक्ट आपका आउटपुट निकलने लगेगा। लेकिन हमने इसमें वॉल्यूम डाला है, देख सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल के होते हुए लेंगे। तो इसका जो
एक चैनल का लेफ्ट राइट दिया हो, इसका जो वॉल्यूम के इनपुट में इंसर्ट हो जाएगा 1 नंबर में। इधर का भी सेम है, वॉल्यूम के जो 3 पिन होता है 1 नंबर में इनपुट हो जाएगा और 2 नंबर से आउटपुट होते हुए सॉकेट में चल जाएगा। 2 नंबर, इसमें भी 2 नंबर से सॉकेट में चल जाएगा, इसमें भी 2 नंबर से सॉकेट में चल जाएगा। अब जो तीसरा जो पिन होता है लास्ट वाला, इसके ग्राउंड हो जाएगा, ये भी ऑडियो ग्राउंड के साथ अटैच होगा ताकि इसको वॉल्यूम को हम लोग 0 कंट्रोल कर सके। इसका ऑडियो ग्राउंड, इसका ऑडियो ग्राउंड और जो सॉकेट का ऑडियो ग्राउंड सब कॉमन है, एक ही वायर से आपको कनेक्टेड हो जाएगा। बस इतना ही वायरिंग है। और देख सकते हैं इसमें मैंने एक फिल्टर यूज किया है, कैपेसिटर 1.1 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट का। तो ये यूज करने का मकसद यही है कि अगर आप इसमें हैवी इक्विपमेंट्स चला रहे हैं, जैसे एम्पलीफायर, मिक्सर जो भी चला रहे हैं, उस दौरान अगर उसमें किस तरह का खराबी आता है तो इसमें रिवर्स करंट नहीं आएगा और आपका जो प्लेयर है सेफ रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इसका साउंड टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पावर इनपुट करेंगे, जो कि मैं चार्जर से, जो जनरली मोबाइल का चार्जर रहता है, उससे इसमें प्लग इनपुट करूँगा, देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग प्लग इनपुट करते हैं, इसमें पावर आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसका पावर स्विच के माध्यम से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ही प्रेस करता हूँ ऑफ हो गया, अभी फिर से ऑन हो गया। अब चलिए इसको साउंड चेक करने के लिए मैं 701 का स्टेंजर का एम्पलीफायर कनेक्ट करके रखा हूँ। अरे जो देख सकते हैं इसका ऑडियो इनपुट जैक है एम्पलीफायर का। तो हम लोग आउटपुट ले लेंगे, सबसे पहले इसके लेफ्ट सॉकेट से ले लेंगे, आउटपुट इसका सॉकेट में डाल देता हूँ। अब चलिए इसमें ब्लूटूथ हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल के ज़रिए। तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ मोड ऑन करेंगे और इसमें हम लोग का स्कैन का ऑप्शन आता है। तो चलिए अब स्कैन कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग स्कैन करेंगे, इसमें ब्लूटूथ प्लेयर का मॉडल आएगा जो कि आ चुका है। अब चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग को ऑप्शन कनेक्ट का आ चुका है, वो कनेक्ट हो गया है ऑलरेडी। तो हम लोग अभी यूट्यूब से म्यूजिक बीट प्ले करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने यूट्यूब से म्यूजिक बीट प्ले कर दिया है। अब चलिए इसका वॉल्यूम ओपन करते हैं। अब राइट चैनल में चलिए डाल के चेक कर लेते हैं। हम यहाँ से ओपन करते हैं वॉल्यूम।